नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के आर्थिक पहलुओं के बारे में। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने में आया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है उसको लेकर कर्मचारी जो है काफ़ी मुखर हैं और राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अलग अलग तरह से अपने विचार किए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पे लेकर कोई एक स्पष्ट बात नहीं कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कहते रहे हैं कि हम इस मांग के बारे में विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टतया इस मांग पे अपने विचार नहीं रखे हैं। और आज ही जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी आया है उसमें भी उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है कर्मचारियों की, उसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा। ये ज़रूर कहा है कि कर्मचारियों की जितनी भी मांगें हैं उनके बारे में हम जो है सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पे अपना बहुत स्पष्ट विचार रखे हैं। उनका जो मैनिफेस्टो आया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, कल जो शिमला में रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हिमाचल में दोबारा लागू किया जाएगा। और कांग्रेस के जो नेता लोग भी हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में कैंपेन के इंचार्ज हैं, वो ये कहते रहे हैं कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है अपने अपने राज्यों में। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो सोलन की रैली में यह स्पष्ट रूप से कहा कि हम सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लेंगे। तो ये तो रही राजनीतिक दलों की बात, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें जितने भी मुद्दे हैं उनमें से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है काफ़ी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब बात आती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और जैसा ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि सन 2004 तक हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। 2003 में हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसके बाद यहाँ न्यू पेंशन सिस्टम जो है लागू हुआ। और 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी यहाँ भर्ती हुए हैं उनको अब न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जो है वो पेंशन मिल रही है। इसमें अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो 2003 से पहले के प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन और जो अब नई पेंशन योजना में पेंशनर्स हैं, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो कर्मचारियों को पेंशन है, जिसकी अगर 60 या 70 हज़ार तनख्वाह थी तो उसको भी 20, 25 या 30 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन जो नई पेंशन सिस्टम में जो जिसके तहत कर्मचारी आए हैं उनको जो पेंशन है वो एक आंकड़ा भी एक कर्मचारी ने अभी पिछले दिनों दिखाया था कि उसकी तनख्वाह जो है 70 हज़ार रुपये थी, लेकिन उसकी जो पेंशन है वो सिर्फ न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर 2300 रुपये प्रति माह आ रही है, जो निश्चित रूप में
बहुत कम है और मतलब जो कर्मचारी के गुजर बसर के लिए बिल्कुल जो है न काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर्मचारियों ने उठाई है। हिमाचल में अगर कुछ हम डाटा कहें तो आज की जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अनुसार न्यू पेंशन स्कीम के तहत 1,15,000 कर्मचारी जो है वो न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर जो है वो रजिस्टर हैं और वो हर माह जो है अपने वेतन का 10% जो है वो न्यू पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है, यहाँ बताना चाहूँगा, ये ज़्यादातर जो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं या जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद जो है जब कर्मचारियों की जो पेंशन एज होती है रिटायरमेंट के बाद जो है वो उनको हर माह पेंशन देते हैं। जब ये स्कीम लागू की गई थी तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है और जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सरकार भी इसमें जो है 14% हिस्सा जितना कर्मचारी देते हैं उसमें जो है 14% हिस्सा सरकार इसमें देती है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है ये माना जाता था कि दोनों को मिला के एक अच्छी पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं जो डाटा की बात कर रहा था कि जो हिमाचल सरकार के आंकड़े हैं उनके अनुसार लगभग 1200 करोड़ रुपए हर साल न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हिमाचल से जाता है। और मौजूदा अभी इसी साल में भी जो है 189 करोड़ रुपए जो है वो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल ये जो कंपनियां हैं या जो बैंक्स हैं इसमें जमा हुआ है। तो अभी तक जो प्रदेश में पेंशनर्स हैं उनकी संख्या जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 1,58,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं और जो पूर्व एम्प्लॉई हैं उनको ये मिल रहा है और सरकार इसमें हर वर्ष जो है 7,800 करोड़ रुपए पेंशन में दे रही है। इसके अलावा जो प्रदेश में बजट भी 2022 और 23 का पिछले मार्च में जो है प्रेजेंट हुआ था, उसके अनुसार सैलरी में 15,000 करोड़ रुपए सरकार हर साल एम्प्लॉयज़ को दे रही है, जो कि जो बजट है जो 51,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा है उसमें 29% जो है उसका वो लोगों के कर्मचारियों के वेतन में जा रहा है और 15% जो है वो पेंशन में जा रहा है। तो कुल मिला के ये 45% जो है बजट का कुल बजट का जो है भाग है, जो एक अगर हम फिगर की बात करें तो सचमुच में काफ़ी बड़ी फिगर है। और दूसरी ओर जो सरकार है या जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो इस पेंशन का कहीं विरोध करते हैं, उनका ये भी मानना है कि अभी प्रदेश सरकार ने का जो लोन है वो 74,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो भी काफ़ी ज़्यादा है। और मतलब अगर इसमें हम प्रति व्यक्ति कुछ मतलब बात करें तो हर प्रति आबादी के हिसाब से 1 लाख रुपए के करीब जो लोन है और 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो लोन है वो हर आदमी के सिर पे है। और एक इसमें बात और भी है कि जो हमारी जो पिछले बजट में जो हुआ था उसके अनुसार जो हमारी रिसिप्ट्स हैं जो सरकार को आय होनी है वो 48,950 करोड़ रुपए है। तो इसमें और जो उसमें बोरोइंग दिखाई गई थी, उसमें लोन दिखाए थे, वो 12,000 करोड़ बजट में मतलब उसमें लेना था, जो कि बजट की फिगर को तब जो है पूरा करता था। तो इस तरह से जो मतलब डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, वो 9,000 करोड़ के करीब है।
तो अब बात आती है कि जो सरकार का दावा है, ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब सारी पेंशन को लागू करना हो तो जो कुल खर्च है बजट का वो 50% से ऊपर चला जाएगा। और अगर 50% से ऊपर बजट में जो पेंशन और कर्मचारियों की सैलरी में चला जाता है तो जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं या और मदों के लिए जो है और जो आइटम्स हैं उन पे खर्च जो है सरकार के पास पैसा कम बच जाएगा। लेकिन जो ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि एक तो पहली बात है कि जो रिटायरमेंट है वो स्टैगर्ड मैनर में होगी। एक साथ जो है सारे लोग रिटायर होने वाले नहीं हैं, जो 2004 के बाद लगे हैं तो उसमें हर साल जो है कुछ लोग रिटायर होंगे और इस तरह से वो जो है मतलब अनेक वर्षों तक जो है वो जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा वो स्टैगर्ड मैनर में होगा, एक साथ नहीं पड़ेगा। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि अगर जो प्रदेश सरकार है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हर साल जो 1200 करोड़ करीब जो है न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जाता है, अगर उसको जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे वापस ले लिया जाए तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा मतलब कॉर्पस बनेगा, जिसको अगर हम जीपीएफ में जमा करते हैं तो एक मतलब अच्छी जो सरकार के पास आमदनी हो जाएगी, जिसमें कि पेंशन देने के बाद उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो सरकार और उसका जो है ये मतलब मानना है कि किस तरह से जो है आर्थिक तौर पे हम इसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें कुछ 2-3 बातें हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो मेमोरेंडम MOU जो साइन हुआ था उसके पीछे जो 1991 में यहाँ पे आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, और क्योंकि भारत जो है हमारा जो देश है उसमें भी लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और कई ऐसी विदेशी एजेंसियां हैं जिनसे लिया हुआ। और एक आंकड़े के अनुसार जो भारत सरकार है उसका लोन लगभग 121 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जो बहुत ज़्यादा है। तो अब जो लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं या और से लेते हैं। तो जो MOU ये साइन किया गया था, ये जो लोगों का मानना है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो विश्व की जो है लोन देने वाली एजेंसीज हैं उनके दबाव के तहत किया गया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर जो है हम लोन देते हैं उसका अगर ज़्यादातर हिस्सा कर्मचारियों की वेतन में या पेंशन में जाता है तो जो डेवलपमेंट के लिए हम पैसा देते हैं वो कम खर्च होगा, और अगर उस पर कम खर्च होगा तो उस पर रिटर्न भी जो कम होगी, जिससे कि उनकी रीपेमेंट जो है वो काफ़ी जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने जितने भी ये MOU साइन किया था उस भारत सरकार को भी दबाव डाला था कि आप जो है कर्मचारियों की एक तो संख्या कम करें, और हिमाचल में इस क्योंकि कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है उसके हिसाब से मतलब जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो है अगर कॉरपोरेट और जो सरकारी कर्मचारी मिला के तो 2.25-2.5 लाख के करीब जो है हिमाचल में कर्मचारी हैं। इसके अलावा जो अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ भी हैं और भी हैं, सब मतलब इस तरह से काफ़ी लोग हैं। तो जो अब ये जो MOU हुआ था उसमें यही शर्त लगाई गई थी कि एक तो आप कर्मचारियों की संख्या कम करें और जो पेंशन का बर्डन है उसको भी कम करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है न्यू पेंशन सिस्टम जो है लागू किया गया था। दूसरा ये भी है कि अब सरकार में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और जो प्रदेश सरकार ने एक जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर्मचारियों का सिस्टम चलाया है उसके पीछे भी यही बात है कि आप जो है अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, उससे 10-15 साल तक उनको नियमित जो है वेतन ना दे के कुछ पैसा दें, जिससे कि सरकार की बचत हो। तो पूरे जो मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम के जो असली बात है उसके पीछे स्पिरिट ये है। लेकिन अब ये इसमें 2-3 बातें हैं, जैसे कांग्रेस सरकार कह रही है
दौर की भी हम लागू करेंगे। तो भारतीय मुख्यमंत्री भी ये कहते रहे हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है उनके अनुसार उसमें जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ या अन्य जो प्रदेश हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की बात कर रहे हैं, उनको अगर केंद्र सरकार की सहायता नहीं मिलती है तो वो इस सिस्टम को, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसके तहत जो देनदारी है, लोगों को पेंशन है, वो देने में उनको मुश्किल आएगी। तो ये बात कहीं सच भी है थोड़ी सी। जो अब ओल्ड पेंशन सिस्टम अगर स्टेट में लागू होती है उसमें मेरे हिसाब से 2-3 जो समस्या हैं जिनका समाधान लोगों को देखना पड़ेगा। जो सरकार आएगी या जो इसके इकोनॉमिक प्लानर्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा। उसमें पहली बात है कि जो 12 साल जो मैंने कहा कि 1200 करोड़ जो हर साल न्यू पेंशन सिस्टम के तहत डिपॉजिट होता है, अगर उसको वापस लेना है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने उस पैसे को कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट किया है तो एकदम उस पैसे को वापस लेना या कितने समय में आएगा या कैसा पैसे वापस होगा, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको जब तक जिसका निपटारा करना इतना मेरे ख्याल से थोड़ा एक टीडियस काम है। और दूसरा जो अभी MOU साइन किया है, जो मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो लोन देंगे तो क्या जो हिमाचल सरकार ने 2003 में MOU साइन किया है केंद्र सरकार के तहत, तो उस MOU का क्या हुआ, उसके बारे में भी एक मतलब जो लीगल लोग हैं वो ज़्यादा कहेंगे, या जो कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखते हैं या इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं वो अपनी ज़्यादा राय दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें भी जो है कई इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी वर्ग है या जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि जो भारत सरकार या जो हिमाचल सरकार है वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। मतलब उसमें जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देना सरकार की एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है। मतलब वो संवैधानिक उनकी मांग है और संवैधानिक तौर पे सरकार को उनका पूरा करना चाहिए, जिस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ठीक है कर्मचारियों को मिलना चाहिए, तो और वर्गों को पेंशन में क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है और जितने भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम है कि वो चाहे कर्मचारी हो या कोई और हो, उसको गुजर बसर के लिए एक निश्चित जो है एक पेंशन दी जाएगी ताकि उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरह से गुजरे। तो कुछ लोग उस मांग को भी उठा रहे हैं कि एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम होना चाहिए, उसमें चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई और है, जिनको सरकारी कर्मचारियों के अलावा उनको भी जो है निश्चित तौर पे कुछ मिलना चाहिए। तो एक ये तो चलो मांग की बात है, ये सरकार की आर्थिक प्रायोरिटी हो सकती है या नहीं हो सकती अलग बात है। लेकिन सरकारी कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मतलब जो है पुरानी पेंशन सिस्टम के तहत अगर जैसे किसी को 25 या 30 हज़ार पेंशन मिल रही थी, तो आप उसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें कुछ मतलब एक राशि निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि मिनिमम जो है वो 15,000 पेंशन सबको मिलेगी और मैक्सिमम जो है 25 या 30 हज़ार पेंशन से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। वो भी एक मतलब तरीका हो सकता है। तो इसमें अगर मतलब करना चाहें तो कुछ तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई बुनियादी, जैसे मैंने कहा, मुश्किलें भी है और सरकारों के लिए तो मुश्किलें कोई बड़ी बात नहीं होती, वो इसको कर पाएंगे। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि इसमें जो ओल्ड पेंशन सिस्टम की जो मांग है, इसकी जो आर्थिक पहलू है उस पर भी विचार करना होगा आने वाली सरकारों को, या जो आर्थिक वो सलाहकार हैं या जो आर्थिक नीतिकार हैं उनको करना होगा। धन्यवाद।